भाई शुरुआत उन्होंने जाके बेबिका से की एंड हमें भी लगा कि चलो भाई एंजल वर्सेस डेविल वाला जो ये किस्सा आया है, जो डेविल की डेफिनेशन सलमान खान जी यहाँ पे दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई मतलब डेविल का मतलब इस घर के अंदर ये नहीं होता कि तुम लोग बदतमीजी पे उतर आओ। डेविल का मतलब यहाँ पे होता है एंटरटेन करना, किसी का काम ना होने देना, मतलब अड़ंगा अड़ाना किसी काम में, जो भी सारी चीजें हैं, उसका मतलब ये नहीं था कि तुम लोग बदतमीजी पे उतर आते। तो हमें लगा कि भाई धक्का मुक्की वाला भी आएगा कुछ, फिर हम सुनते गए सुनते गए सुनते गए, फिर मुझे रियलाइज हुआ पर्सनली कि भाई ये तो मुद्दा ही मतलब कहीं और चला गया। हमने एक्सपेक्ट किया था कि बैशिंग मिलेगी, कितनी सारी गलतियां बेबिका कर डालती हैं, पहले भी कर चुकी हैं, इस हफ्ते भी की हैं, लेकिन बैशिंग तो नहीं मिली। यहाँ पे समझाया जा रहा था, क्या समझाया जा रहा था कि बेबिका कितनी अच्छी है और मनीषा कितनी बुरी है। भाई मनीषा तो पापी है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है मनीषा ने। मनीषा आग लगाती है और उसकी वजह से बेबिका भड़कती है भाई। तो ये जो बेबिका गलत दिख रही है, ये मनीषा की वजह से गलत दिख रही है। मनीषा ने आग लगाई और बेबिका भड़क गई। अब मनीषा तो अपने चिल है, वो तो बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है, वो तो चालाक प्लेयर है। पिस कौन रहा है यहाँ पे, गलत कौन दिख रहा है बाहर? बेबिका। आप देखो बेबिका के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और सिर्फ जो है भाईजान ये बात पकड़ पाए हैं, बिग बॉस की बात पकड़ पाए, जनता की समझ में नहीं आ रहा था। जो बेबिका इतने दिनों से कह रही थी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो ये वो अन्याय था। अब देखो मनीषा ने कितनी बड़ी चाल चली है भाई, किस तरीके से बेबिका को उन्होंने उकसाया है ना? किस तरीके से बेबिका को उन्होंने नेगेटिव शेड में दिखा दिया। मनीषा भाई इतनी बड़ी गेम आपने कैसे खेल डाली, जो नजरों में ही नहीं आई किसी के। तो ये सारा जो मुद्दा था वो इस तरीके से घुमाया गया। यहाँ पे आपको एक टाइम के लिए लगा होगा कि भाई बेबिका के साथ कितना गलत हो गया है। मतलब मैंने आपको कहा था कि वीकेंड का वार के मुद्दे ऐसे घूमते हैं ना कि हीरो को विलन और विलन को हीरो बना दिया जाता है। ये इसका साक्षात आज आपके सामने करंट ये एग्जाम्पल है। और आपने देख लिया होगा कि कैसे मुद्दा घूमा, यहाँ पे मनीषा कैसे विलन बनी और कैसे सिंपथी जो है उस यहाँ पे बैशिंग तो चल ही नहीं रही थी, या समझाया जा रहा था। उस समझाने में जो सिंपथी दी जा रही थी बेबिका को, वो भाई इसके लिए तो मतलब है ना, ये ऐसा टैलेंट कभी कभी मतलब नहीं देखने को मिलता है, बहुत रेयर है ऐसा टैलेंट, ऐसे मुद्दे घुमाना। तो एक क्या था कि एक नैरेटिव यहाँ पे सेट कर दिया। वीकेंड का वार के नैरेटिव भाई बहुत स्ट्रांग होते हैं और मनीषा के खिलाफ तो ये नैरेटिव लगातार सेट किए जा रहे हैं। एक्चुअली मनीषा को जबरदस्ती कहानी का विलन बनाने की कोशिश हो रही है। और जबकि अगर मुझे लगता है कि अगर आप जियो सिनेमा के ऑफिशियल हैंडल पे जाएंगे, पोल चला था वहां पे, जिसको ये लोग विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता ने दिखा दिया है कि वो तो एक्चुअली हीरोइन है भाई। वो तो हीरोइन है, जो उसको लगता है वो सही है ना? तो यहाँ पे मुद्दा घुमा, नैरेटिव सेट हुआ कि मनीषा घर में तीली लगाने का काम करती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई कहाँ से, कैसे, कब, है ना? हमने नहीं देखा मनीषा ने कहीं जाके तीली लगाई हो। वो तो अपने ग्रुप में बैठी रहती है, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से बात करती रहती है। तीली कब लगी, कहाँ लगी? तीली लगाना होता है कि भाई बंदे ने माचिस लगाई, कुछ यहाँ का उधर किया और बस फिर उसके बाद दो लोग भिड़ रहे हैं, पूरा घर भिड़ रहा है और खुद साइड में। बहुत सारे कंटेस्टेंट हमने देखे हैं भाई तीली लगाने वाले, जिनका एक जो एक अलग ही मसाले का काम करते हैं बिग बॉस के घर में। लेकिन मनीषा उनमें से नहीं है, वो मनीषा नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जो कोशिश हुई फॉल्स नैरेटिव बनाने की, इसके बाद भी मुझे लगा था कि भाई कहीं ना कहीं से वो जो बल का प्रयोग हुआ है ना, रूल एंड ऑल जो टूटे हैं, बिग बॉस के घर में बल का प्रयोग नहीं हो सकता। और वो इंटेंशनली जो फिजिकल फोर्स आपने लगाई है, जो पुश किया है इंटेंशनली गिराने के उसमें ही, तो फिर कुछ ना कुछ तो बोला जाएगा। पर मुझे लगता है बिग बॉस भूल गए थे, मतलब इतना इतना उन्होंने घुमाने के चक्कर में वो भूल गए कि भाई एक लाइन ये भी थी। तो मुद्दे से ही भटक गए। मेन बात थी यहाँ पे धक्का मुक्की हुई थी, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल पूछा नहीं गया कि अच्छा मनीषा भाई तुम्हें धक्के मारे फिर भी तुमने सहा। उसमें मनीषा भाई अच्छी नहीं है, उसने सहा। वो तो भाई विलन है, वो मजे ले रही थी, उसको मजा आ गया। उसने तो उकसाया था, मैंने आपको बोला था पहले ही कि मनीषा पे ये इल्जाम लगाया जाएगा कि उसने उकसाया, उसने बेबिका को उकसाया, है ना? और इसलिए बेबिका ने उसको धक्के मारे। तो ये मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या किया गया, है ना? जब मनीषा को गिराया जा रहा था, उसको धक्के मारे जा रहे थे, है ना, तब जो बहुत सारे लोग थे वहां पे जिन्होंने स्टैंड नहीं लिया,
उनसे एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस लाइन को भाई उस मुद्दे को उठाना ही नहीं था, क्योंकि मनीषा तो घर में आग लगाती है ना, ये भी तो दिखाना था कहीं न कहीं।